A very good afternoon, friends. This is Swati Sharma. Today we are going to do the third part of the story of नरसिम्हा अवतार. देखिए, आज हम नरसिम्हा अवतार की स्टोरी का थर्ड पार्ट करेंगे. तो शुरू करते हैं. देखिए, प्रहलाद वॉज द सन ऑफ हिरण्यकशिपु. प्रहलाद जो थे बेटे थे हिरण्यकशिपु के. ही वॉज अ बिग डेवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु. वो जो थे प्रहलाद जो थे वो बहुत बड़े भक्त थे. बिग डेवोटी क्या होता है? बहुत बड़े भक्त होने. डेवोटी क्या होता है? भक्त ऑफ लॉर्ड विष्णु. एंड प्रेड टू हिम ऑल द टाइम. और हर वक्त प्रहलाद लॉर्ड विष्णु को ही प्रे करते रहते थे, उनकी पूजा करते रहते थे. वंस वाइल टॉकिंग टू प्रहलाद, एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु जो था वो प्रहलाद से बात कर रहा था. हिरण्यकशिपु वॉज सरप्राइज. वो एकदम से हैरान रह गया. क्यों हैरान रह गया? टू हियर हिम सिंग द प्रेजेस ऑफ लॉर्ड विष्णु. प्रहलाद जो लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की प्रेजेस में गाने गा रहे थे, उनको सुनकर वो हैरान रह गया. फ्यूरियस, वो गुस्सा हो गया. फ्यूरियस होना क्या होता है? गुस्सा हो जाना. ही पनिश प्रहलाद टीचर एंड आस्क्ड हिम टू कीप एन आई ऑन हिम. उसने क्या किया? प्रहलाद का जो टीचर थे उनको पनिश कर दिया, उन्हें सज़ा दे दी और कहा कि इन पर निगाह रखना. विद टाइम हिरण्यकशिपु गॉट मोर एंड मोर फ्यूरियस एट प्रहलाद. जैसे जैसे समय बीतता गया, विद टाइम का क्या मतलब होता है? जैसे जैसे समय बीतता गया, हिरण्यकशिपु जो था वो और ज़्यादा गुस्सा होता गया प्रहलाद पर. फॉर प्रेइंग टू लॉर्ड विष्णु, क्योंकि प्रहलाद जो थे वो लॉर्ड विष्णु को ही प्रे करते रहते थे. ही आस्क्ड हिज गार्ड्स टू किल प्रहलाद. उन्होंने अपने गार्ड्स को कहा कि इसको मार दो. द गार्ड्स रिलक्टेंटली अग्रीड टू किल हिम. जो गार्ड्स थे उन्होंने झिझक के साथ उसको मारने की कोशिश शुरू कर दी. बट विद ईच ब्लो ऑन प्रहलाद देयर स्पोर्ट्स क्रम्बल टू पीसेस. लेकिन जब वो स्पोर्ट्स आगे लेके जाते प्रहलाद की तरफ तो वो टूट जाती स्पोर्ट्स. एंड प्रहलाद रिमेन्ड अनहार्म. और जो प्रहलाद थे वो एकदम अनहार्म रहते, मतलब उन्हें कोई हार्म ना होता. अनहार्म क्या होता है? कि कोई हार्म ना होना. हिरण्यकशिपु आस्क्ड फॉर सम पॉइजनस स्नेक्स टू बाइट प्रहलाद. अब हिरण्यकशिपु ने, जब वो दाव नहीं चला तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया? पॉइजनस स्नेक्स ऑर्डर किए टू बाइट प्रहलाद, प्रहलाद को बाइट करने के लिए. बट ही स्टिल रिमेन्ड अनहार्म. लेकिन प्रहलाद जो थे फिर भी अनहार्म रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. ही डिसाइडेड टू कॉल हिज सिस्टर होलिका. अब हिरण्यकशिपु ने क्या किया? उसने डिसाइड किया कि अपनी सिस्टर होलिका को बुलाएगा. एंड आस्क्ड हर टू मेक हिम सिट ऑन हर लैप एंड बर्न हिम टू हिज डेथ. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? होलिका जो थी हिरण्यकशिपु की जो सिस्टर थी, उसको वरदान मिला हुआ था कि वो अग्नि में भी जाएगी तो जलेगी नहीं. तो अब हिरण्यकशिपु ने क्या सोचा? होलिका की गोदी में इसको बिठा दूंगा, प्रहलाद को बिठा दूंगा और अग्नि में बिठा दूंगा इन्हें. होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं, तो इस तरह से वो प्रहलाद को ख़त्म करना चाहता था. He thought this plan would work at least. उसने सोचा कि ये जो प्लान है ये काम करेगा. प्लान वुड वर्क का क्या मतलब होता है? प्लान काम करेगा. बट इट वॉज होलिका हु वॉज इम्यून टू फायर हु बर्न डाउन टू एशेस. देखिए, होलिका जो थी वो इम्यून थी फायर के, मतलब उसको फायर से कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन शी बर्न डाउन टू एशेस, वो जल गई. प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ. So we'll continue the story in the next part. Thank you.